हुआ क्या है कि आपको भी पता है कि क्या हुआ है, सबको पता है क्या हुआ है। क्रैकडाउन हुआ है, सीधी गोलियां चलाई गई हैं, जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं, और मैंने लोगों को देखा है, ज़ख्मी भी हुए हैं। तो और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफ़गानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ, इतनी फायरिंग थी। देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर थे, किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के या टीटीपी के वर्कर नहीं थे जो बंदूकें लेके खड़े थे। उनके पास पानी की बोतलें थीं। कुछ मीडिया की रेपुटेशन तबाह हो गई, मीडिया जो है वो उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। और 26 नवंबर की रात को गोलियां चली, वो तमाम टीवी चैनल्स, उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की। शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। लोग ये कह रहे थे जी कि हमारे कुछ लोग मारे गए हैं, वो उनकी लाशें अस्पतालों में पड़ी हुई हैं। उसमें कुछ जो ज़ख्मी थे, मैं उनको भी मिला हूँ। तो फोर्स आई है वहाँ पे और उसने आगे फायरिंग भी की है। गोलियाँ चल रही थी, क्रैकडाउन शुरू हो गया था। पीटीआई का वर्कर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहा है। ये जो चार्ज क्राउड था, मैंने सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत अरसे के बाद इतना चार्ज क्राउड देखा है। तो उस वक्त से डरें कि जब इस क्राउड में से जो 1 या 2% भी जो हैं, जैसा कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। बानी पीटीआई इमरान खान इस वक्त जेल में मौजूद हैं और उनकी रिहाई के लिए उनके कारकुनान काफ़ी अरसे से आवाज़ उठा रहे हैं। इस बार इस्लामाबाद में एहतजाज का प्लान था, आवाम वहां गई भी, लेकिन अचानक रातों रात सब कुछ ख़त्म हो गया। आखिर 27 नवंबर की रात इस्लामाबाद की सड़कों पर क्या हुआ, हामिद मीर ने आंखों देखा हाल बता दिया। आइए देखते हैं सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर क्या गुफ्तगू कर रहे ये हैं। हुआ क्या है कि तमाम सूरत हाल हुई कि इतना बड़ा एहतजाज, इतना बड़ा धरना जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप पूरा 2 रोज़ तक वो चलते रहे और उसके बाद इस्लामाबाद पहुँचे और विदिन 3 आवर्स वो भी यहाँ पे इस्लामाबाद छोड़ के चले गए। देखें, आपको भी पता है कि क्या हुआ है, सबको पता है क्या हुआ है। तो मैं तो क्योंकि वहाँ पे सुबह 11 बजे से लेके और रात के 11:30-12 बजे तक मौजूद था कि ये ना तो किसी की जीत है, ना किसी हुकूमत की जीत है और ना ही किसी पार्टी की हार है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है, फेलियर है। इसलिए कि आप ये देखें कि जो 26 नवंबर का दिन है, इस दिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। ठीक है जी। और हुकूमत के जो वुज़रा जो अब दावे कर रहे हैं जी कि अली मीन गंडापुर भगोड़ा है, भाग गया, और पहले भी भागता था फिर भाग गया, इसमें कोई शक नहीं कि गंडापुर से भाग गए। लेकिन वो वफाकी वुज़रा पहले ये बताएं कि जो आपने सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस नहीं, आपने पंजाब से पुलिस बुलाई, आपने सिंध से पुलिस बुलाई, आज़ाद कश्मीर से पुलिस बुलाई, रेंजर्स बुलाई, एफसी बुलाई, और आखिर में आपने फ़ौज भी बुला ली। और इस्लामाबाद जो है उसको आपने कंटेनर्स के साथ भर दिया, सारे रास्ते आपके बंद थे। और कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता था कि 300-300, 400-400 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो दीवारें बना के खड़े थे। तो पीटीआई वाले अंदर कैसे आ गए? और एग्जैक्ट 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने डी चौक पे कब्ज़ा कर लिया था। और उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने सब कुछ हुआ और मैंने ख़ुद देखा। मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि जो कंटेनर्स पे पोजीशनें संभाल के बैठे हुए थे आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, उन्होंने जब देखा कि पीटीआई वाले यहाँ आ गए हैं, हमारे करीब पहुँच गए हैं, तो मुझे नहीं पता उनके पास क्या ऑर्डर्स थे कि उन्होंने गोली उस वक्त चलानी थी या नहीं चलानी थी, लेकिन उन्होंने उनको वेलकम किया, हाथ मिलाए, मेरे पास फुटेज मौजूद है उन चीज़ों की, हाथ मिलाए, ख़ुद उनको कंटेनर्स पे चढ़ाया और अपना असला उठा के नीचे उतरे और चले गए। अब वहाँ से एक कहानी शुरू होती है कि पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने उसके बाद अपने लीडरशिप को कहा जी कि हमने टेक ओवर कर लिया डी चौक को, आप भी इधर आ जाएं। लीडरशिप जो है वो चाइना चौक में उसने ब्रेक लगा दी और उसने कहा जी कि अभी हमने आगे नहीं आना। तो लेकिन जो क्राउड था उसने डी चौक पे कब्ज़ा कर लिया। अब जब लीडरशिप जो है वो डी चौक पे नहीं पहुंच रही थी तो जो क्राउड है वो भी बड़ी तादाद में वहाँ नहीं पहुंचा और तमाम टीवी चैनल्स उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की कि पीटीआई वाले जो हैं वो डी चौक पे पहुंच गए हैं। ये सारी खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया तक पहुंची। तो इसका क्या मतलब है कि मीडिया जो है वो प्रेशर में था और उसको इजाज़त नहीं थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। उसके बाद फिर अचानक रेंजर्स वाले जो हैं वो दोबारा कंटेनर्स के पीछे से पार्लियामेंट हाउस के सामने उन्होंने पोजीशनें संभाली हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे आए हैं, दोबारा कंटेनर्स पे चढ़े हैं
और उन्होंने पुश करने की कोशिश की है पीटीआई वालों को उसमें। अब 5 बजे जब डी चौक कंट्रोल में लिया, तो अब ये जो 2 बजे से लेके और 5 बजे के दरमियान जो 2.5-3 घंटे थे, इस दौरान इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफ़गानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ, इतनी फायरिंग थी। उसमें कुछ जो ज़ख्मी थे मैं उनको भी मिला हूँ, तो कुछ ज़ख्मियों को तो रबड़ की गोलियाँ लगी हुई थी और कुछ ज़ख्मियों को आंसू गैस के शेल लगे हुए थे। लोग ये कह रहे थे जी कि हमारे कुछ लोग मारे गए हैं, वो उनकी लाशें अस्पतालों में पड़ी हुई हैं। उसके बाद 5:30-6 बजे के करीब, क्योंकि हमारा जो दफ्तर है वो बिल्कुल डी चौक के पास है, तो हमें जो है ना वो ऑर्डर आया कहीं से कि आप अपनी बिल्डिंग जो है इसकी बत्तियां बुझाएं और इधर से रफू चक्कर हो जाएं। तो अब एक टीवी चैनल जो है उसके लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप इधर काम नहीं कर सकते, आप लाइटें बंद करें और चले जाएं। और उसके बाद कुछ खबरें जो हैं वो फीड की गई कि थोड़ी देर में ऑपरेशन होने वाला है। और फिर अचानक जो मेन कंटेनर था जो पीछे खड़ा था उसमें आग लग गई और फिर लोगों ने बताया जी कि बुशरा बीबी जो है वो और अली मीन गंडापुर वहाँ से चले गए हैं। तो गोलियाँ चल रही थी, क्रैकडाउन शुरू हो गया था, पीटीआई का वर्कर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहा है। तमाम रियासती इदारों की नाकामी का दिन है, ख़ास तौर पे जुडिशरी की नाकामी है कि जुडिशरी ने ऑर्डर पास किया था कि आप इधर एहतजाज नहीं करेंगे। हज़ारों लोग इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए, तो किधर गई जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिट अब किधर गई? क्या अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई के 10-15 हज़ार लोगों के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे? मीडिया की रेपुटेशन तबाह हो गई। मीडिया जो है वो उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। और रियासती इदारे जिनके बारे में हम बड़ा फ़ख्र करते हैं कि इनका डिसिप्लिन बड़ा मिसाली है, वो तो हमारी आंखों के सामने की बात है ना, तो मेरे सामने की बात है ना कि जब पीटीआई वाले डी चौक पहुँचे तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम और करके तो वो तो चले गए पीछे। बाद में कोई और फोर्स आई है वहाँ पे और उसने आगे फायरिंग भी की है। तो ये जो अगर क्रैकडाउन हुआ है, सीधी गोलियाँ चलाई गई हैं जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं और मैंने लोगों को देखा है, ज़ख्मी भी हुए हैं, तो अफसोसनाक बात है कि और आम लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। तो इसमें जो मुझे अब खदशा है वो ये है कि ये जो चार्ज क्राउड था, मैंने सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत अरसे के बाद इतना चार्ज क्राउड देखा है। उसमें जो नौजवान थे और वो ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी खड़ी है तो हम भी खड़े हैं। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर होते हैं, इतने चार्ज वर्कर जो मरने मारने पे तैयार थे, वो अपनी पार्टी की लीडरशिप से मायूस हो जाए ना, तो कुछ तो घर बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ क्या करेंगे, वो शिद्दत पसंदी की तरफ चले जाएंगे, वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ेंगे और शिद्दत पसंद तंजीमों को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मत के वज़रा बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कामयाबी के दावे कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी तारीख से सबक सीखें। और ये जिनके बारे में वो कह रहे हैं ना कि कल वो असला लेके आए हुए थे और थे, तो अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उस वक्त से डरें कि जब इस क्राउड में से जो 1 या 2% भी जो हैं वो पार्टी छोड़ के कहीं दूसरी तरफ चले गए, तो फिर वो मुझे तो कह रहे थे बहुत से नौजवान कि अब हम इधर दोबारा आएंगे और इधर आगे वही कुछ करेंगे जो हमारे साथ हुआ है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। तो देखें, पीटीआई का जो वर्कर है वो पाकिस्तान के चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से आया है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आया। और वर्कर्स की जो अक्सरियत है वो गैर मुसल्लह थी, पुरअमन लोग थे। लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक हिस्ट्री के तालिब इल्म के तौर पे मैं ये देखता हूँ कि मुझे आने वाले दिनों में मज़ीद प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं सर। प्रॉब्लम। और इसके साथ साथ सर मेरे साहब एक और बात बता दें कि हमें जो ज़्यादा नज़र आए वो खैबर पख्तूनख्वा से ही थे, पंजाब से कम थे। साहब सबको पता है कि रास्ते बंद थे और पैदल तो कोई लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सकता, पैदल कोई गुजर खान से इस्लामाबाद तक नहीं आ सकता। लेकिन सर वो सवाबी से इस्लामाबाद तक तो आए ना खैबर पख्तूनख्वा। वो तो रुकावटें हटा के आए ना, वो तो। और उनके साथ एक सियासी जमात के कारकुन नहीं थे, उनके साथ सूबे का चीफ मिनिस्टर था। कराची के लोग भी दाखिल हुए हैं, थरपारकर के लोग भी दाखिल हुए हैं, आज़ाद कश्मीर के बहुत से लोग मैंने उधर देखे हैं जो दाखिल हुए। खुद इस्लामाबाद के बहुत से लोग आए, मैंने इस्लामाबाद की ख़वातीन को देखा है, पानी की बोतलें लोगों में बांट रही थी। तो ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग ज़्यादा थे, लेकिन पूरे पाकिस्तान से वो लोग आए हुए थे। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि इस पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर थे, किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के या टीटीपी के वर्कर नहीं थे जो बंदूकें लेके खड़े थे। उनके पास पानी की बोतलें थीं, कुछ के पास गुलेलें थीं। तो उस दिन से डरें
जब इनमें से 1 या 2% भी जो हैं वो आपके साथ वही करें जो आप इनके साथ कर रहे थे। और 26 नवंबर की रात को गोलियां चली, वो वापस। भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर